वेलकम टू द गुरुजी चैनल। चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज नंबर 3.6 आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। हमें इस समीकरण को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। थोड़ा इसका हम एग्जाम्पल देख लें तो क्लियर हो जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले समीकरण के निम्न युग्म को हल कीजिए। लिखा है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13 है, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2 है। हम किसी भी समीकरण को अभी तक किस प्रकार से हल करे हैं, हम किसी भी समीकरण को हम इस तरीके से बनाते थे कि वह वज्र गुणनखंड विधि से हल हो जाए या प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाए या हल हो जाए वह विलोपन विधि से। तो हमारे पास उस कंडीशन को हल करने के लिए कैसे समीकरण होते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए सब में एक्स वाई यानी यहाँ पर अपान नहीं लगा हुआ है, और जिसमें अपान लगा भी था उसको हमने 3.4 में हल करके बताया कि उसको एक सीधा रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण को क्या कहा जाएगा, रैखिक समीकरण। यानी कि एकदम सीधा x और y के रूप में लिख दिया जाए तो वह रैखिक समीकरण होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2/x था तो 2 बाहर कर दिए तो 1/x प्लस 3 बाहर कर दिए तो 1/y। देखिए 2/x प्लस 3/y था तो 2 इंटू 2 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 2 का 1 में 2 हो जाएगा और 2/x बन जाएगा। लेकिन ये किस लिए किया गया ये बताना है इसमें, 1/x 1/y 1/x 1/y, ताकि एक रैखिक समीकरण युग्म बन सके, ताकि वह ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हो सके, जो कि अभी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। हम इसे उसके रूप में बनाएंगे, अर्थात ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में हम इसको बनाएंगे। देखिए कैसे बनाया जाता है। 1/x हम यहाँ पर लिखा है कि 1/x बराबर कितना रख दें p, और 1/y बराबर क्या रख दें q। प्रतिस्थापित कर दें तो 2 इंटू 1/x जहाँ रहेगा वहाँ रखा जाएगा p, 1/y रहेगा जहाँ वहाँ रखा जाएगा q। तो 2 इंटू 1/x की जगह पर p हुआ प्लस 3 इंटू 1/y की जगह पर q हुआ। तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 था, 13 हो गया। तो यह बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में, यानी एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। तो सेम एज हमको यहाँ पर हर क्वेश्चन में करना है। जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में भी हम सभी को कुछ न कुछ मान करके एक रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 को, और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 को। तो एक्सरसाइज नंबर 3.6 ये क्वेश्चन है कि 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। सबसे पहले इसको हम व्यवस्थित करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले हम इस समीकरण को नोट करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/2। देखिए x है तो इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1/x। अब समझिए बात को कि इसको ऐसे क्यों लिखा गया। अंक को बाहर कर दिया गया, तो अंक बाहर होगा तो बटे 2 तो बाहर होता नहीं है, जिसका बटे कुछ नहीं होता उसका बटे होता है 1। तो 1/2 हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पर हमने 1/2 बाहर किया तो यहाँ पर बचेगा 1/x। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 निकल जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचता फिर वहीं क्या बचता है 1। हमारे कहने का मतलब यह है कि इसको ऐसे व्यवस्थित करना है कि हम कुछ रख सके 1/x के स्थान पर, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि 1/x इज इक्वल टू p रखा गया है। तो कुल मिलाकर हमें 1/x निकालना है। तो 1/x अगर निकाल लें, देखिए 1/x अगर निकाल लें तो /2 बचा। तो /2 तो सिर्फ लिखा नहीं जाएगा, जिसका अपान कुछ नहीं होता उसका अपान क्या कर दिया जाता है 1। तो 1/2 अगर इसको सॉल्व करें तो इसी के बराबर आना चाहिए। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,
2 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। इसी तरीके से मैच करके देख लीजिए। तो 1/2x इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ से 1/y तो रहेगा एक ब्रैकेट में, तो क्या बचा, सिर्फ /3 बचा, लेकिन /3 तो लिखा नहीं जाएगा, क्या लिखा जाएगा 1/3, मल्टीप्लाई लगा लीजिए और आसान हो जाएगा। अब इसको हम अगर हल करें, गुणा कराएं तो इतना आना चाहिए। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और 3 का y में मल्टीप्लाई 3y, आ गया ना कि 1/3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं दूसरे समीकरण को। दूसरा समीकरण क्या है, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सेकंड बनाएंगे। देखिए इसमें भी हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1/x पता करेंगे। 1/x निकल गया, तो 1/x निकल गया तो क्या बचा /3। तो /3 नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है 1/3। मल्टीप्लाई करें 1 का 1 में 1 आएगा, 3 का x में 3x आएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करोगे 1/y और इसके बाद 1/y निकल गया तो बचा सिर्फ और सिर्फ /2। तो यहाँ पर /2 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 1/2, जिसका अंश में कुछ नहीं होता उसके अंश में होता है 1। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई आएगा 1, 2 का y मल्टीप्लाई आएगा 2y इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1/x इज इक्वल टू पी रख दें, 1/y इज इक्वल टू क्यू रख दें, तो यह एक रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में 1/x इज इक्वल टू पी कामा 1/y इज इक्वल टू क्यू रखने पर, तो हमें क्या करना है, एक में भी और 2 में भी, जहाँ 1/x रहे वहाँ p रख दीजिए और जहाँ 1/y रहे वहाँ q रख दीजिए। देखिए यहाँ पे है 1/2 और 1/x की जगह पर रख देना है p, प्लस यहाँ पर है 1/3, 1/y मिलेगा तो क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे q इज इक्वल टू हो जाएगा 2। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। p का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा p अपान हो जाएगा 2 इज प्लस q का 1 में मल्टीप्लाई q अपान कितना होगा 3 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, p का 3 में मल्टीप्लाई 3p प्लस 2 का q में मल्टीप्लाई 2q अपान 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 3p प्लस 2q का 1 में गुणा, ये हो जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 का 2 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12। समीकरण नंबर अगला बन जाएगा नंबर 3। और इसी समीकरण के साथ से एक रैखिक समीकरण बन गया है। इसी समीकरण की सहायता से हम जो है हल करेंगे, जैसे x और y हल करते थे वैसे इसको हल करेंगे। समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 व समीकरण 2 में हमें 1/x इज इक्वल टू पी 1/y इज इक्वल टू क्यू रखना है। तो हमने 1 में रख करके एक समीकरण प्राप्त किया है। अब समीकरण 2 में भी हम क्या करेंगे, क्योंकि लिखे हैं 1 व 2 दोनों में, तो 1 में ही रखा गया, अब 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में पहले देख लेते हैं कि समीकरण 2 में 1/x रखेंगे तो क्या आएगा। ये है समीकरण 2, जहाँ 1/x है p रख देंगे, जहाँ 1/y वहाँ q रख देंगे। तो ये देखिए 1/3 1/x के स्थान पर p प्लस 1/2 1/y के स्थान पर रखेंगे q इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा, 13/6। अब हम क्या करेंगे, p का 1 में मल्टीप्लाई p अपान हो जाएगा 3 प्लस q का 1 में मल्टीप्लाई q अपान हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे p का 2 में, ये हो जाएगा 2p प्लस 3 का q में, ये हो जाएगा 3q अपान 3 का 2 में, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13/6। तो अगर बराबर लगा रहे और हर बराबर रहे तो हर से हर कट जाता है। तो यहाँ पर बचेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 4। 3 बन गए हैं 4। अब इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से हम p और q का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 4 को इसके नीचे लिख लें तो आसानी हो जाएगी दोनों को समझने में। समीकरण 4 क्या है, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ये है समीकरण नंबर 4।
इसको तो हल किया गया 2p + 3q = 13। अब इन दोनों समीकरण की सहायता से हमें क्या करना है कि मान ज्ञात करने हैं, पहले p और q के, उसके बाद 1/x = जो रखा है उसको रख दिया जाएगा, 1/y = जो रखा है उसको रख दिया। एक सवाल को थोड़ा बड़ा बताएंगे, उसके बाद फिर सभी आसान हो जाएगा। तो पहले देखिए, हम इसको विलोपन विधि से अगर लगाएं तो हमें P और Q, हमें क्या है, हमारा उद्देश्य है P और Q का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम P या Q के मान को ज्ञात करने के लिए या तो P के गुणांक को बराबर करें या तो Q के गुणांक को बराबर करें। तो P में गुणांक कितना है 3 और इसमें गुणांक कितना है 2, और 3 और 2 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये आएगा 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो ये आएगा 6। तो हम क्या करें कि 3 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आएगा, तो हमें पता चलता है कि 2 से मल्टीप्लाई कराएं। 2 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आएगा, तो पता चलेगा 3 से मल्टीप्लाई कराएं। तो ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, गुणांक हो जाएगा बराबर और चिन्ह यहाँ पर बराबर है तो हम इसको घटाएंगे। हमने बताया था कि अगर चिन्ह समान होता है तो घटाते हैं, चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ते हैं। तो चिन्ह समान है, इसका मतलब घटाया जाएगा। तो समीकरण 3 में कितने से गुणा कराएं 2 से, समीकरण 4 में कितने से गुणा कराएं 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके घटाने पर, घटा देते हैं, पहले जो जो लिखे हैं वही वही करेंगे। समीकरण 3 में 2 से गुणा करना है, तो 3 में कितने से गुणा कराएं 2 से, तो 2 तिहाई हो जाएगा 6 p प्लस 2 दूना हो जाएगा 4 q प्लस 2 का 12 में गुणा हो जाएगा, प्लस नहीं इक्वल 2 का 12 में गुणा हो जाएगा 24। इसके बाद समीकरण 4 में 3 से, तो इसमें 3 से गुणा कराएंगे, 3 दूना हो जाएगा 6p प्लस 3 त्रिक 9q प्लस 13 का 3 में गुणा हो जाएगा 39। और क्या लिखे हैं घटाने पर, तो घटाने पर निशान बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस में माइनस में कट गया, 4 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा -5q इज इक्वल टू, अब 24 में से 39 नहीं जाएगा तो पहले हम लगा लेते हैं माइनस, और 39 में से 24 उल्टा माइनस कर देते हैं। 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पर आ गया -15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद q इज इक्वल टू आएगा, गुणांक जाता है बटे में, गुणांक कितना है 5, तो 5/15, 5 1 5, 5 3 15, तो q इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब यह q का मान समीकरण 3 में रख दिया जाएगा तो p का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि q इज इक्वल टू 3 समीकरण 3 में रखने पर, रख देते हैं q इज इक्वल टू 3 समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, यही है समीकरण नंबर 3 पीछे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3p प्लस 2q के स्थान पर कितना रखेंगे 3 इज इक्वल टू 12। अब 3p प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, 3p इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इधर आएगा तो -6 पक्षांतर करने पर हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा तो आएगा 6, p इज इक्वल टू 6 अपान ये हो जाएगा 3, 3 का 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो p इज इक्वल टू आ गया 2। और हमने इसके पहले q इज इक्वल टू निकाला है 3। अब बात यहाँ तक हो गई है, अब इसके आगे की बात करते हैं। हमने 1 अपान लिखेंगे जब, क्या लिखे थे 1/x इज इक्वल टू p, यही तो लिखे थे ना। जब हमने 1 सवाल, सबसे पहले सवाल में जहाँ 1/x था वहाँ क्या रखे थे, लिखे थे 1/x इज इक्वल टू p रखने पर, तो अब उसकी ज़रूरत है 1/x इज इक्वल टू p बराबर कितना आया है 2, तो 2 बटे कितना कर सकते हैं 1। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, x का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, x इज इक्वल टू गुणांक कहाँ आएगा बटे में, तो 1/2, यह है x का मान।
इसी प्रकार हमने 1/x बराबर रखा था p तथा 1/y बराबर रखा था q। तो 1/y इज इक्वल टू क्यू और q इज इक्वल टू है 3, तो q के स्थान पर हो जाएगा 3। और इसके बाद 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और y का 3 में हो जाएगा 3y। y इज इक्वल टू गुणांक आएगा बटे में, तो 1/3। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1/2 आंसर आता है और y इज इक्वल टू 1/3। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नंबर 2 है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x की जगह पर क्या देख रहे हैं, √x, कोई समस्या नहीं। देखिए इसे हम लिखेंगे पहले समीकरण को, पहले लिखेंगे 2 × अगर 2 हट जाए तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1, और नीचे कितना है 1/√x, इसको कर लेते हैं एक ब्रैकेट में। अगर इसको सॉल्व करें तो ऊपर के तरीके से आ सकता है, 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा /√x, बहुत अच्छा, प्लस अब 3 बाहर करेंगे और उसके बाद 3 अगर इधर कर ले तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा /√y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको हम क्या करें, कोई समीकरण बना ले, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर है 4/√x, तो अंक बाहर कर दें तो 4 अगर बाहर आया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा 1/√x। अब इसके बाद माइनस, फिर 9 को बाहर करें इंटू 1/√y, 9 का 1 में मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा /√y इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या रखेंगे, 1/√x इज इक्वल टू पी रख दे, 1/√y इज इक्वल टू क्यू रख दे। जहाँ जहाँ 1/√x है वहाँ p हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1/√y है वहाँ q हो जाएगा, तो यह एक रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। लिखेंगे 1/√x इज इक्वल टू p तथा 1/√y इज इक्वल टू q रखने पर, तो इसको याद रखिए कि हमने इसका लास्ट में काम लगेगा। 1/√x इज इक्वल टू पी रखा है, 1/√y इज इक्वल टू क्यू रखा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1/√x हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1/√x मिले p रखो, जहाँ जहाँ 1/√y मिले q रखो, तो 2 × p प्लस 3 × 1/√ के स्थान पर q इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इसको 2 का p में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2p प्लस 3 का q में, ये हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा नया समीकरण, समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 देखेंगे। समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है 4, तो लिख लेते हैं 4। फिर लिखा है 1/√x, तो 1/√x इज इक्वल टू रखेंगे p प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस, जो रहेगा वही लगाएंगे। 9 × 1/√y, 1/√y इज इक्वल टू रखना है q इज इक्वल टू कितना है -1, तो लिख देंगे -1। अब 4 का p में मल्टीप्लाई 4p माइनस 9 का q में मल्टीप्लाई 9q और इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ पर गुणांक है 2 और यहाँ पर गुणांक है 4, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ जब 4 हो जाएगा तो इसका गुणांक बराबर हो जाएगा, और जब गुणांक बराबर हो जाएगा तो चिन्ह भी समान है, इसको हम चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 से गुणा कराएं, जब 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, दोनों हो जाएंगे बराबर, तो दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे। समीकरण 3 में कितने से गुणा समझ में आया, 2 से। समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 में घटाने पर, इसमें गुणा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही आने वाला है कितना 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करके समीकरण 4 में घटाने पर, और घटाने पर निशान बदल जाता है। तो क्या लिखे हैं, समीकरण 3 में 2 से गुणा, तो यहाँ पर समीकरण 3 में करें 2 से गुणा, तो ये 2 से 2 में गुणा हो जाएगा 4p प्लस 2 से 3 में गुणा हो जाएगा 6q, और इसके बाद 2 से 2 में गुणा हो जाएगा 4।
समीकरण 4 में घटा देना। तो 4 में है 4p माइनस 9q बराबर -1। अब बटे कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, 6 9 हो जाएगा, 6 भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये हो जाएगा 15q इज इक्वल टू, ये प्लस में 6 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5। तो q इज इक्वल टू 5 गुणांक आता है बटे में अपान 15। 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15। तो q इज इक्वल टू आ गया 1/3। अब ये q का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे, क्योंकि p और q इसी दोनों में तो है, तो 3 में हम रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे q बराबर कितना आया 1/3। तो q बराबर 1/3 समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं। समीकरण 3 है 2p प्लस 3q, तो 2p प्लस 3q, q के स्थान पर रहेगा 1/3 इज इक्वल टू कितना है 2। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आएगा 2p इज इक्वल टू 2 प्लस 1, इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1, p इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो p निकल गया, q निकल गया। अब आ जाएंगे हम सवाल पर, हमने 1/√x बराबर p माना है, 1/√y इज इक्वल टू माना है q। इतने में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो हमें प्राप्त हुआ है p इज इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/3, इतना हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमने क्या रखा था। हमने रखा था कि जब 1/√x इज इक्वल टू क्या रखे थे p, ये तो रखे थे ना 1/√x बराबर p रखने पर, 1/√y बराबर q रखने पर। तो 1/√x बराबर क्या था p, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√x इज इक्वल टू p, p के स्थान पर रहेगा 1/2। अब देखेंगे हमें x का मान चाहिए ना कि √x का, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि त्रिया गुणा कराएंगे। 1 का 2 में गुणा तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू √x का 1 में गुणा, ये हो जाएगा √x। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर सकते हैं। ये √x इधर आएगा तो माइनस √x, ये +2 इधर आएगा तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। √x इज इक्वल टू आ गया 2। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों, क्योंकि हमें x का मान चाहिए ना कि √x का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो √x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यही तो होता है वर्ग, होल स्क्वायर लग जाए। और एक चीज़ आज से नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, अगर पूरे का होल स्क्वायर रहे, रूट रहे, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ बचता है x, स्क्वायर से रूट हट जाता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो x इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया 4। इसके बाद हमने 1/√x इज इक्वल टू p रखा था, तथा 1/√y इज इक्वल टू रखा था q। तो 1/√y इज इक्वल टू q का मान है 1/3। तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, रूट का y में 1 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा √y। अब ये इधर आएगा तो -√y, ये इधर आएगा तो -3, से ये कट गया। यहाँ पर आया √y इज इक्वल टू 3। इसमें रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये वर्ग करेंगे तो √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यही होता है। स्क्वायर लगा है, रूट लगा है, अब तो जान गए कि रूट स्क्वायर हट जाता है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू आ गया 4 और y इज इक्वल टू आ गया 9। तो नंबर 3 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आप अपना खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।